नमस्कार दोस्तों। एक लंबे सफर के बाद जब एक राही अपने लक्ष्य के बहुत करीब होता है, उस वक्त उसे और ज़्यादा संभलना पड़ता है। हम बात कर रहे हैं उस दिन की जो कल शुरू होगा। कल वह निर्णायक दिन है जो कि ज़ीरो से हीरो और हीरो से ज़ीरो। कहने का अर्थ यह है कि कल हमारा जो एग्ज़ामिनेशन है पीटी का, वह कल है, यानी 16 जून 2024। यह बड़ा ही चैलेंजफुल दिन है और इसमें वह पार उतरते हैं जिनके हौसले बुलंद होते हैं। स्क्रीन पर कुछ शब्द दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ आपका डेट दिख रहा है 16 जून 2024, दूसरी तरफ गर्मी और लक्ष्य और तीसरा यूपीएससी। आप इन बातों को गौर कीजिए कि एक दिन होता है जहां हम लोग गर्मी से बचने के लिए लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं और लाइब्रेरी में जहां हमें गर्मी का कोई एहसास नहीं होता। परंतु दुर्भाग्य यह है कि जब हम अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर जाते हैं, वहाँ व्यवस्था नहीं रहने अच्छे रहने के कारण पंखा भी धीमे-धीमे चलता है और इतनी गर्मी में बैठना तो मुश्किल होता है और एग्ज़ाम देना जो कि एक प्रेशर है होता है, उसको झेलना और भी मुश्किल हो जाता है। कहीं न कहीं हमारा लक्ष्य यही निर्धारित होना शुरू हो जाता है, जिसको आप कहते हैं लक। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है। आप पूरे 1 साल मेहनत किए, आपकी मेहनत में कहीं कोई दाग नहीं है। आप जो मेहनत किए हैं, पूरे 1 साल किए हैं, आपकी मेहनत में कहीं दाग नहीं है। लेकिन जैसे ही आप इन चीज़ों को झेल रहे हैं, उसमें किसका दोष है? आपकी लेबर का? आपने जो मेहनत किया? आपके टाइम का? आपने प्रैक्टिस सही से नहीं किया, आपने सब्जेक्ट को नहीं अच्छे से पढ़ा? यह सब कोई फैक्टर नहीं बनता है और ये आपके हाथ की चीज़ भी नहीं है कि हमने ऐसा कर लिया, तो हमें गर्मी से राहत मिल गया, नहीं। इस बीच बच्चे जिनको अच्छा माहौल मिल जाता है, जिनका स्टेट ऑफ माइंड एग्जामिनेशन हॉल में अच्छा रहता है, वह आगे निकल जाते हैं और बहुत मेहनत करने वाले बच्चे पीछे चले जाते हैं। इसलिए सभी दोस्तों से, सभी भाई-बहनों से अनुरोध है कि यह संकट भरे घड़ी में हौसला बुलंद करें। गर्मी, पत्थर, पानी, पहाड़ जो भी आए, उसको इग्नोर करते हुए, नज़रअंदाज करते हुए अपने लक्ष्य की ओर टारगेट करें और इसे क्रैक करके आएँ। क्योंकि यही प्रथम पड़ाव है जिसके लिए हम दिन-रात एक किए हुए थे। आज से नहीं, यह एक लंबी जर्नी होती है जिसे हमें देना। और मैंने इस चीज़ को झेला है कभी। 18 जून को एग्ज़ामिनेशन था, इतनी गर्मी बढ़ी कि 16 जून तक कोई पढ़ाई नहीं। मई तक पढ़ाई थी, जून जैसे ही आया गर्मी इतना था, जीना मुश्किल, तो पढ़ाई कैसे होगा? 18 जून को जब एग्ज़ाम हुआ, अच्छी मेहनत के बाद भी एग्ज़ामिनेशन ठीक-ठाक गया। कहने का अर्थ यह है
कि लेबर, टाइम, चांस सब मिला करके ये लक बनता है। इसलिए अपने हौसले को बुलंद करके और वहां जाए और क्रैक करके आए। अब तक आपने जो पढ़ लिया वो हो गया, वो सील हो गया। अब देखें कि जीएस पेपर 1, ऐसे सभी लोग जानते हैं कि जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 1 में आपका 100 क्वेश्चन होता है, सभी 2 मार्क्स कैरी करते हैं। अब इन क्वेश्चन में आप 3 कैटेगरी में डिवाइड करें। पहले जो सिंपल है, थोड़ा सा सिंपल नहीं है, हार्ड, और फिर ज्यादा हार्ड, मोर। तो ऐसे 3 कैटेगरी क्वेश्चन का जब आप डिफाइन करेंगे 1 2 3, तो इसमें क्या होगा कि आपको एक आइडिया मिलेगा कि आखिर हमें करना क्या है। 1 2 3, 20 क्वेश्चन तो आपका पक्का बनेगा बिना पढ़े हुए। थोड़ा सा आप टेक्निक लगाएंगे तो 20 क्वेश्चन और बन जाएगा। कितने हो गए? 20 20 40। अब 40 के बाद आपके पास बचता है 100 माइनस 40। कितना आया? 60। अब 60 क्वेश्चन में आप देखेंगे क्या कि 60 क्वेश्चन हम कैसे अटेम्प्ट लें। तो 60 क्वेश्चन में मिनिमम 30 और 30 का रिस्क आपको खेलना पड़ेगा। 30 और 30 क्वेश्चन का, क्योंकि तभी जाकर के 40 20 प्लस 20 और प्लस 30 यानी टोटल 70, और 72 जा 140 मार्क्स। 140 मार्क्स का टारगेट यदि आप लेकर के चल रहे हैं, 30 क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर 30 क्वेश्चन ये है तो बिल्कुल आप छोड़ दीजिए, नहीं हो रहा है तो। अगर इसमें से 140 में अभी भी हम कह रहे हैं कि 140 में क्या करना है, 140 मार्क्स में 5 क्वेश्चन फिर रखते हैं, माइनस करते हैं, यानी 10, तो कितना हो गया? 130। अब 130 एग्जैक्ट आपका सही होना चाहिए। अगर इसके इर्द गिर्द आप हैं तो आपका पीटी का रिजल्ट होगा। लेकिन वही दूसरा पेपर जो आपका है सीसैट का, वह भी 200 मार्क्स का है। की तरफ से आप लोग के लिए बेस्ट ऑफ लक।